आज वर्तमान कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट सत्र समाप्त हुआ है और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र के मुद्दे और प्रदेश से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, चाहे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात है और चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए नशे का प्रचलन, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है चर्चा के माध्यम से, जिसके लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद भी करता हूं। और अपने विधानसभा क्षेत्र से विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सभी विधायकों ने प्रमुख रूप से प्रश्नकाल के दौरान और नियम के मुताबिक जो है और जब भी उनको मौका मिला है अपने मुद्दे उठाए हैं। सत्र अब की बार छोटा हुआ और जिसमें मात्र 15 सीटिंग्स हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 से 22 सीटिंग्स की एक्सपेक्टेशन थी विपक्ष की, ताकि हम और भी मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन सत्र छोटा हुआ। अब की बार सत्र के दौरान हमने इस बात को भी देखा कि जो ब्रेक होती थी बजट सत्र में, जिसमें कमेटीज की जो मीटिंग्स होती थी, वो ब्रेक भी नहीं थी और एक सैटरडे को छोड़ करके बाकी सैटरडे वर्किंग डे के रूप में भी कंसीडर हुए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि विधानसभा के अंदर जिस भी मुद्दे पर हमको बात करनी है, हम अपनी बात रखें और हमने बात रखी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष के हमारे सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है, पूरे प्रदेश में लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लोगों ने कहा कि ये मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो मुद्दा जो है कानून व्यवस्था से संबंधित था, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जिस भी मुद्दे को लेकर के हमने बात की वो सारे महत्वपूर्ण थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी एक सीमा होती है समय की। जितना हम चर्चा कर सकते थे, जो उपलब्ध हमारे पास समय था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका हमने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, पूरा इस्तेमाल करने की उसका उपयोग करने की कोशिश की है। और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर के अलावा विधानसभा के बाहर भी बहुत प्रभावी प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आए थे, उनके माध्यम से भी जनहित के मुद्दों को उठाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अभी भी विपक्ष जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के बात करने का क्रम जारी रखेगा और सरकार ठीक काम करे, ठीक निर्णय लिए, जनहित में फैसले ले, जनहित के काम करें, इसको सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस भूमिका को हम हमेशा जारी रखेंगे। देखिए, बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ न कुछ ध्यान रखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है, वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी
जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उनसे पहले मैंने ये कहा कि तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है, उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बिल इस विधानसभा क्षेत्र में लाया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बिल हमने इस विधानसभा में लाया है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है, 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र था। इस ऐतिहासिक सत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हम बिल लेकर आए हैं, जो अभी एक्ट का रूप धारण करेंगे, उसके बाद आप देखना कि जो नशे के कारोबारों में जो अभी 30% की कमी आई है, आने वाले समय में इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और जो ये गोलीबारी की घटना हो रही है, हायर करके जो लोग लाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने बिल लाया है, उसमें काफ़ी बड़ी पावर दी गई है और निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उससे मजबूत होंगे। और जो इस प्रकार के धंधे में सम्मिलित लोग हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स में बच्चों को डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेशन में लाया जाए, जो नशे में पड़े, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस विधानसभा सत्र में एक योजना लेकर आए हैं। मान्यों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी। और उसकी जो मान्यों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे। और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य है, वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद बिल आता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख, 3.5 लाख। हमारे सेक्रेटरी डीए की पे है 3,10,000। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000। और एमएलओ की पे, अब सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो एमएलए है उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है। ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए, और टेलीफोन का भत्ता भी हमने मान्यों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज्यादा विद्युत, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें, या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल ले। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर होते हैं उनसे भी कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।